तो देखिए बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना। तो अगर आपको वैसे लिख के बताता तो थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होती, इसलिए मैंने सोचा कि इसको वीडियो बना के बता दूँ, ठीक है ना। तो इसमें दिया है एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए ये संख्या है, ये 9 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो जो नौ की विभाज्यता का नियम है वो ये है कि जो पूरी संख्या है उसका योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका ये नियम है कि जो पूरी संख्या है उसका योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग योग करते हैं, क्या होगा 5 प्लस 8 क्या होगा 13, 8 बन 13, 13 3 16, 16 4 20 और 1 21, क्या आया 21, ठीक है ना, 21 आया, ठीक है। और क्या ये 3 m है, तो पहले हम लोग m का सबसे बड़ा मान लेते हैं, क्या होगा सबसे बड़ा मान हम लेते हैं 9, हम लोग उसका सबसे बड़ा मान लेते हैं 9 लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 तो 2 अंक का हो जाएगा, तो उसका 1 अंक का सबसे बड़ा मान क्या होगा 9 होगा। तो ये क्या है 3 m है, ये क्या है 3 m है, तो 3 m क्या हो जाएगा 9 3 27, 3 m का योग क्या होगा 27 हो जाएगा, तो प्लस 27 देखते कितना आता है, ये आएगा 48, तो मतलब 48 आ गया ये, तो मतलब 48 9 से नहीं कटेगा, तो मतलब क्या ये जो m का मान 9 है, ये जो m का मान 9 लिए हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या लेंगे, m का मान लेंगे 8, 9 से छोटा 1 कम 8, तो जब 3 m है तो 8 24, ये तीनों का योग होगा 24 होगा, क्योंकि जब m का मान 8 है तो इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा ये 45, तो ये 9 से कट जा रहा है, ठीक है। देखिए 9 5 45, ये 9 से कट रहा है, तो मतलब क्या मतलब ये कि जो m का सबसे बड़ा मान इसमें होगा वो 8 होगा, ठीक है ना। तो ये आपको उम्मीद करता है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या चेक करेंगे, m का सबसे छोटा मान, तो पहले हम लोग सबसे छोटा मान क्या लेंगे, हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे, 1, तो ये संख्याओं का योग 21 है, और फिर m का सबसे छोटा मान ये 3 m है, तो एक एक करके जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये क्या आ गया 24, तो ये नहीं कटेगा 9 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग m का मान 2 लेते हैं सबसे छोटा, तो 21, और 3 m का मान हो जाएगा 6, 2 करके, तो ये जोड़ेंगे क्या आएगा कि 27, मतलब क्या ये 27 आ गया, और 27 9 से कटेगा, तो मतलब क्या ये मान सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब m का मान सबसे छोटे 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्रश्न में बोला क्या है, सबसे बड़े सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल, तो m का सबसे बड़ा संभावित मान क्या है 8 आया है, सबसे छोटा संभावित मान क्या है 2 आया है, तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है, 8 दूनी 16, ये आ गया आंसर। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, अगर आपको 9 की विभाज्यता का नियम पता है तो ये प्रश्न आप कर लोगे। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है कि पूरे संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो पहले हम लोग जो अंक है उसको जो जोड़ लिए वो 21 आया है, अब बचा 3 m, तो तीनों m के स्थान पर हम लोग मतलब कि जो पहले सबसे बड़ा मान रखेंगे 9 रखेंगे, तो वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो 9 से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये संख्या ये 9 से, क्योंकि ये संख्या 9 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें दिया है। फिर हम लोग m का मान 8 लेते हैं, तो ये यहाँ पर 45 हो गया, जो जोड़ने पर तो ये कट जा रहा है, तो फिर ये मतलब क्या m का सबसे बड़ा मान 8 हो गया। इसी प्रकार हम लोग सबसे छोटा मान लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे छोटा मान भी बोला है, तो m का सबसे छोटा मान क्या लेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर एक लिए थे, तो ये नहीं कट गया, फिर 2 लिए, तो ये सही था, तो इन दोनों गुणनफल क्या आ गया 16 गया। अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा, इसको फिर से और अच्छे से आपको बताएंगे। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। हमको अपनी जगह थोड़ा चेंज करनी पड़ गई है, क्योंकि हमारे भ्राता श्री पधार चुके थे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हैं, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ये है कि पूछा है कि 300 और 650 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो जो 5 और 7 से दोनों से विभाज्य होगी, तो उसका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35, ठीक है ना। तो मतलब कि जो संख्या 300 और 650 के बीच 35 से विभाज्य होगी, और वही से मतलब कि वो संख्या मतलब कि वही 5 और 7 से भी विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि 300 के ऊपर मतलब जो न्यूनतम संख्या है वो कौन है जो 35 से विभाज्य है। तो हम लोग पहले डिवाइड करते हैं कि कितनी बार में जाता है 300,
35 में करते हैं हम लोग, तो कितने बार में जा रहा है ये? 5 सत्तर 35 और 5 31, उसके बाद फिर कितने बार जा रहा है? 7 7 9 63, मतलब कि जब जब हम लोग करेंगे 8 बार तो 56 आएगा, और 4 बार बच्चे बचेगा, मतलब क्या हम लोग 9 बार में, मतलब क्या 9 बार में 35 का 9 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 35 9 5 9 45 को 5 4, ठीक है, 9 3 27 4, 9 3 27 और 4 31, मतलब क्या 300 से बड़ी, मतलब क्या या हमको कौन सी संख्या लेना है? या तो 300 लेना है या 300 से ऊपर की लेना है। तो 300 से ऊपर की जो संख्या 315 है, ये संख्या 35 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो 35 से विभाज्य होगी तो 5 और 7 से भी विभाज्य होगी। फिर अब हम देखते हैं कि 650 से छोटी कितनी, ये कितनी बार में गया? ये 9 बार में गया है, ठीक है ना, मतलब 9 बार में गया है 35, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग जब थोड़ा गाड़ी जा रही है ना, तो थोड़ा शोर हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग लेंगे, अगर इसको हम लोग 8 बार में लेंगे तो ये 280 80 हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि जो 280 300 से छोटा है, इसलिए ये नहीं, इसलिए 9 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो 315 कि 300 से ऊपर लेना है, या 300 से ऊपर। तो हम लोग अब देखते हैं 650 में मतलब कितनी बार में जाएगा? 35, और इससे न्यूनतम लेना है, इससे ऊपर नहीं लेना है, ठीक है ना। तो पहले काटते हैं 5 से, 5 तो 35 और 5 एक नम 5 5 या 15 है, ये हो गया। फिर 7 से काटते हैं, 7 एक नम 7, कितना बच रहा है? 5, फिर 7 सत्ते 49, यही हो रहा है ना। 7 एक नम 7, कितना 5 बचा, तो नहीं क्या 6 बचा, मैं सॉरी 5 बचा। 7 एक नम 7, हाँ क्या हासिल था? 6 और 6 0 60, 60 हो गया। तो 6 7 8 56, 18 बार में जा रहा है, ठीक है ना। और हासिल 4 बज रहा है, तो ये 18 बार में जा रहा है। तो 35 का 18 में गुणा करते हैं, 8 45 शून्य, हासिल लगा 4, 8 3 24 4, 8 3 24 24 4 28 होता है यार, ठीक है ना। और 35 का नाम 35, ये 28 है। 0 8 5 13 को 3 3 2 5 1 6, क्या आ गया? 630, मतलब 650 से छोटी जो संख्या है जो 35 से विभाज्य होगी वो 630 होगी, ठीक है ना। और 300 से बड़ी जो संख्या होगी 35 विभाज्य, वो 315 होगी। ये कितनी बार में गया? ये 9 बार में गया है। ये कितनी बार में गया? ये 18 बार में गया है। मतलब क्या, तो देखिए क्या 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 पूछा है कि इन दोनों के बीच कितनी संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य होंगी। तो जो 35 से विभाज्य होगी वही 5 और 7 से विभाज्य होगी। तो क्या एक बार 9 बार में जाएगा, फिर 10 बार में जाएगा, 11 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 16 17 18, क्योंकि ये 18 बार तक जाएगा। और जो हम लोग 19 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे वो 650 से ऊपर हो जाएगा। और इधर जब हम लोग 9 से नीचे पढ़ेंगे तो वो 300 से छोटा हो जाएगा। हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या 10 ऐसी संख्याएं हैं 300 और 650 के बीच में, तो 5 और 7 यानी 35 से विभाज्य होंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस यही चेक करना है। पहले देखिए, जो संख्या 5 और 7 से होगी विभाज्य, वो संख्या 35 से, उसके एलसीएम 35 से भी विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो हम लोग 300 से ऊपर 300 से ऊपर देखते हैं न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 35 से विभाज्य है। तो 300 से ऊपर जो न्यूनतम संख्या वो 315 है, जो उससे विभाज्य है, जो कि 9 बार में जाएगी, ठीक है ना। फिर देखते हैं 650 से छोटी कौन सी संख्या है जो मतलब 35 से जाएगी। तो 650 से छोटी 630 संख्या है जो 35 से जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 9 बार में जा रही है, यहाँ पर ये 18 बार में जा रही है। मतलब इसके बीच में ये 10 बार में भी पढ़ने में कटेगी, 11 बार में भी पढ़ने में कटेगी पहाड़ा उसका, 12 बार में पढ़ने में कटेगी, 13 14 15 16 बार में कटेगी, 17 बार में कटेगी। तो ये इतने बार में कटेगी इसके बीच की संख्याएँ, ठीक है ना। तो ये कितने बार में कट रही हैं? 10 बार कटेंगी, ठीक है। 10 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 35 से कटेंगी, जो 35 से कटेंगी वो 5 और 7 से भी कटेंगी। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। आपको देखो बच्चों, आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। आपको मतलब नहीं आ रहा तो बताना है, कैसा भी प्रश्न हो कि सर समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा बताऊँगा और अच्छे से। तो तब थोड़ा और दूसरा तरीका और अच्छे से लिख कर बताऊँगा, ठीक है ना।
आपको बताना ज़रूर है कि समझ में आया कि नहीं आया, झूठ नहीं बोलना बच्चों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा आपको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा ये मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया है। एक आपको बताना है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा और ऐसी कितनी संख्याएँ संभव है, ये 2 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। तो हम लोग पहले करते हैं क्या, संख्याओं के बीच का अंतर क्या करते हैं। तो पहले हम लोग संख्याएँ ज्ञात करते हैं। माना 2 अंकों की संख्या जो है वो 10x और प्लस वाई है, ठीक है ना। आप लोग सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। तो जब हम लोग कभी भी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। हमने बच्चों थोड़ा फ्लैश बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा मोबाइल का टेम्परेचर बार बार मतलब कि हाई दिखा था, ठीक है, इसलिए मैंने फ्लैश को बंद कर दिया। देखिए हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे कैसे मान ली कोई संख्या है 65, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 6 प्लस 5। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक्स है वो 6 है, ये वाई है, तो इस फॉर्म में इसको लिखा गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये संख्या क्या बोला है, संख्या को परस्पर स्थान बदलने पर, तो जब यहाँ पर बदल जाएगा तो क्या होगा, ये 56 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुणे 5 प्लस 6। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखे हैं। अब क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या बदलने पर क्या है 45 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं 10x प्लस वाई और माइनस 10y प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है ना। इसका इसका इनका इस दोनों का अंतर क्या है, दिया है 45, ठीक है ना। क्योंकि क्या बोला है, जो एक संख्या दो अंकों की है, जब इसके अंकों को बदल दिया जाता है, ठीक है ना, तो उनका जो अंतर आता है वो 45 आता है। कैसे, मतलब कि संख्या 65 है, इसको बदल करके 56 कर दिया गया है, 5 को इधर 6 को इधर, ठीक है ना। तो इनका अंतर है यहाँ पर, तो इनका अंतर आएगा क्या है, इनका अंतर 9 आएगा। लेकिन जो यहाँ ये संख्या है इसको बदला गया है, इसका अंतर क्या बोला है 45 आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस वाई माइनस 10y प्लस एक्स बराबर 45। ये घट जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। तो घट जाए तो क्या आएगा 9x माइनस 9y बराबर 45। और 9 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 45। अब x माइनस वाई बराबर क्या 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 हो गया, ये हो गया, ये कट जाएगा, क्या आएगा 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखा था 6 5 था ना, 6 5 हो गए 65 संख्या हुई थी। तो वैसे ही यहाँ पर एक्स वाई लेके संख्या क्या है, एक्स वाई है, ठीक है ना। जैसे इनके बीच का अंतर पूछेगा तो क्या होगा, इनके बीच का अंतर पूछेगा 1 होगा। तो वैसे ही एक्स और वाई के बीच का अंतर क्या क्या आया है 5 आया है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। अब पूछा क्या है, दोनों अंकों के बीच का अंतर, तो x और y के बीच का अंतर क्या है 5 है। जैसे हम लोग 65 को हम लोग लिख दिए हैं 10 गुणे 6 प्लस 5, वैसे ही यहाँ पर x y को लिखा गया है 10x प्लस वाई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया गया इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका मतलब कि जिनके बीच का अंतर 45 है। तो पहले हम लोग संख्या लेना शुरू करते हैं क्लास, ठीक है ना। पहले संख्या हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं कि जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, तो पहले वो हम लेना चालू करते हैं, दो अंकों की संख्या। पहले हम लोग लेते हैं 50, ठीक है ना, 50 लेते हैं। अब इसको पलटने पर क्या होगा, ये 0 5 हो जाएगा। तो ये 2 अंकों की संख्या होगी ही नहीं, ये 0 5 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये तो मतलब कि ये तो 1 अंकों की संख्या हो जा रही है। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या लेते हैं, हम लेते हैं 16, ये इसका अंतर क्या है 5 है, तो इसी तरह 61 भी हो जाएगा, इसको पलटने पर 61 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं 27, इसको पलटने पर क्या होगा 72, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं ये 38, इसको पलटने पर क्या होगा 83, ठीक है। और हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं, मैं थोड़ा जल्दी ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है।
और ये थी एक संख्या 4 9, इसके बीच का अंतर 5 है, तो इसको पलट दिए 94 में, तो इसके भी बीच का अंतर 5 है। अब बोला क्या है, देखिए अब ये संख्या हमने लिया था, अब इसको पलटने पर ये संख्या आई, इसको पलटने पर ये संख्या आई, इसके पलटने पर ये संख्या आई, इसको पलटने पर ये संख्या आई। अब बोला कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि इनके बीच का अंतर 45 आता है। अब देखते हैं इसमें से किसके बीच का अंतर 45 आता है। इसको घटाते हैं, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो इसके बीच का अंतर क्या आएगा, इसके बीच के अंदर 45 आएगा, ठीक है ना। इसको घटाने पर इसको घटाएंगे तो इसके बीच का अंतर क्या आएगा 2, और घट जाएगा तो ये 70, इसके बीच का अंतर 45 आएगा, इसके ही 45 आएगा और इसके ही 45 आएगा। तो मतलब क्या, ऐसी 4 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। मतलब ऐसी ऐसी 4 संख्याएं हैं जिनको मतलब पलटने पर और पलट कर फिर मतलब घटाने पर उनके बीच का अंतर 45 आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में ये चीज़ें आएँगी। अब 50 हम लोग इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि 50 को जब हम लोग पलटेंगे तो ये 0 5 हो जाएगा, और 0 5 को हम लोग 5 लिखते हैं क्योंकि ये 5 हो गया, तो ये 5 ये एक अंकों की संख्या हो गई ना, इसलिए 50 को नहीं लिया गया है क्योंकि ये पलटने पर ये एक अंकों की संख्या हो जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो बताइए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा मुझे पता है थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, समझने में दिक्कत होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से इसको बताऊँगा, ठीक है ना। इसको दोबारा आपको बताऊँगा अगर नहीं समझ में आया तो। झूठ नहीं बोलना बच्चों, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग का क्या आंसर आ गया है, हम लोग का एक आंसर आ गया 5, और जो एक आंसर आ गया क्या 4 संख्या है, तो एक आंसर आ गया 4, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया 5 और 4, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा।